नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज देश में गुजरात व हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए, जिसमें से गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। ऐसे में गुजरात विधानसभा के चुनावी नतीजे घोषित होते समय अपने पारिवारिक कारणों के चलते अमरावती के दौरे पर रहने वाले केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अमरावती से सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी पर जताए गए विश्वास के लिए गुजरात की जनता का अभिनंदन किया। मंत्री गडकरी ने कहा कि गुजरात की जनता ने भाजपा के गुजरात विकास मॉडल पर भरोसा जताया है और इसे भाजपा के पक्ष में मतदान करते हुए पुख्ता भी किया है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा देश भाजपा के विकास मॉडल पर विश्वास जताएगा और संसदीय चुनाव के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हासिल करेगी। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उसलिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुजरात का विकास का यह मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी और जनता उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगी, यही मेरा विश्वास है। पूरी दुनिया में विख्यात रहने वाली बुल्ढाना जिले के लोनार में स्थित उल्का निर्मित झील का जतन, संवर्धन और विकास करने के मामले में असफल रहने के चलते अमरावती के विभागीय आयुक्त दिलीप पंढरपट्टे को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गत रोज समन्स जारी किया। साथ ही उन्हें आगामी 21 दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आगामी 17 दिसंबर को लोनार सरोवर संवर्धन समिति की बैठक आयोजित करने और इस बैठक में लोनार सरोवर विकास प्रारूप पर त्वरित अमल करने हेतु आवश्यक निर्णय लेते हुए बैठक की रिपोर्ट को आगामी 21 दिसंबर को अदालत के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश भी अमरावती के विभागीय आयुक्त कार्यालय को दिया है। अमरावती जिले की 14 तहसीलों के 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव में उतरे उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज घोषित हो गई है। जिले की 14 तहसीलों में सरपंच पद के लिए 1006 व सदस्य पदों के लिए 3896 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अब सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन विभाग द्वारा चुनावी चिन्ह का वितरण भी करना शुरू कर दिया गया है। विगत 2 दिनों से वलगांव के निकट नया अकोला में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को लेकर 2 गुटों द्वारा अलग अलग दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, जिसके तहत गत रोज खोबरागड़े परिवार द्वारा सामने आकर यह दावा किया गया था कि पिरखाजी खोबरागड़े ने ही वर्ष 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को मुंबई से अमरावती लाया था और इससे अमरावती में रहने वाले रामजी छापानी का कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में आज रामजी छापानी एवं उनके परिवार द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा गया कि वर्ष 1956 में 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण होने की खबर मिलने के बाद वे अपने मित्र पिरखाजी सयाजी खोबरागड़े के साथ मुंबई गए थे और वहाँ पर दोनों ने साथ मिलकर बाबा साहब की अंतिम यात्रा व अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था। साथ ही वहाँ से वापस लौटने से पहले दोनों ने बाबा साहब की थोड़ी थोड़ी अस्थियां कागज में लपेटकर अपनी अपनी जेब में रख ली थी और अमरावती लौटने के बाद इन अस्थियों को नया अकोला गांव में ले जाकर सुरक्षित रखा गया। यह इससे पहले भी कई बार बताया जा चुका है और इस कहानी से नया अकोला गांव के सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन अब पिरखाजी खोबरागड़े के परिवार वाले किसी तरह के बहकावे में आकर पूरा श्रेय लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आंबेडकर बाबांचे पुत्र असे आम्ही त्याच्यात उसळलो आणि आम्ही बाबांच्या अस्थी उचलल्या, तिथून आम्ही आमच्या पाकिटमध्ये बॅगाच्या पाकिटमध्ये टाकल्या, त्याने टाकल्या आणि दोघं आम्ही अमरावतीला आलो। अमरावतीवरून तो म्हणे मला न्यायाकडे जा, सभापतीला जा, माझ्या हे असते त्याच्यामध्ये हे आणि तो घेऊन जा, मी शाळेत चाललो। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पुलिसकर्मी पत्नी को तलेगांव दशासर में कार्यरत डीवाईएसपी जितेंद्र जाधव ने अपने प्रेम जाल में फांस लिया। साथ ही महिला पर दबाव डालते हुए उसके पति के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में झूठा केस भी दायर किया। इस पत्रकार परिषद में इस युवक ने इस मामले से संबंधित कई दस्तावेज व जिला पुलिस अधीक्षक से की गई जाधव के विरुद्ध शिकायत का ब्यौरा भी मीडिया को उपलब्ध कराया। साथ ही डीवाईएसपी व उसकी पत्नी के बीच हुए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी मीडिया के सामने उपस्थित किए।
त्याच्यावर 2 वर्षापासून होतं. यानी वो पहले से घूमती थी, जब उसने चैटिंग पकड़ा तब से वो थोड़ी ये हो गई कि अब मैं जाऊंगी। उसने मग तुमचा आता आरोप काय आहे? जादव के ऊपर कार्रवाई होने को ना मन कोणती दोबारा कारवाई? कोणती कारवाई? उसने बोला ना कि 2-4 बंदूक की गोली अगर मार भी दिया तो कोई अपने भी ये नहीं होता बोले। और उसको हरदम रोकता ना, ऑफिस से आते जाते रोकता था वो। और पुलिस वाले आके त्रास दे रहे बार बार। उसको तुमको हाँ हाँ। के बारे में झूठे झूठे रिपोर्ट ये हो गया वो हो गया। अब वो जब भी घर से उसका मोबाइल गया तो मैं क्या करूँ। आगामी 24 और 25 दिसंबर को अमरावती में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी माधोलाल जी अग्रवाल की स्मृति में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस परिचय सम्मेलन की जानकारी से समूचे संभाग के राजस्थानी समाज बंधुओं को अवगत कराने हेतु राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा 2 भ्रमण समितियों का गठन किया गया, जिसके तहत बंकटलाल राठी के नेतृत्व वाली भ्रमण समिति ने विगत 6 दिसंबर को मूर्तियापुर का दौरा किया, जहाँ पर अग्रवाल बुक डेपो में मूर्तियापुर निवासी राजस्थानी समाज बंधुओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भ्रमण समिति के सदस्यों ने उपस्थित राजस्थानी समाज बंधुओं को अमरावती में आयोजित होने जा रहे राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिले की 1912 राशन दुकानों में वर्ष 2013 में लगाई गई पॉस मशीन काफी धीमी गति से काम कर रही है। वहीं कुछ राशन दुकानों की मशीनें विगत कुछ समय से बंद पड़ जाने के चलते लाभार्थियों को बिना राशन के ही घर लौटना पड़ रहा है। यह समस्या लगातार रहने के बावजूद संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में अमरावती जिला स्वस्थ धान्य दुकानदार एसोसिएशन ने नई मशीनें देने की मांग की है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र के सभी कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी शुरू कर दी। यह आंदोलन उन्होंने अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन मिलने की मांग को लेकर करने की जानकारी कुलगुरु के नाम कुल सचिव को दिए गए निवेदन में की है। साथ ही इस निवेदन की प्रतिलिपि विद्यापीठ के कुलपति व राज्यपाल को भी भेजी गई है। तर आज हे आंदोलन करण्याचं एकच कारण आहे की आम्ही काय एकत्रित वेतनासाठी बसलेलो आहे आणि आमची जी 30% नैसर्गिक वाढ होती 1 एप्रिल 22 पासून ती सुद्धा देण्यात आलेली नाही आहे आणि आम्हाला साप्ताहिक सुट्टीसुद्धा देण्यात यावी ही आमची एक मागणी आहे। आमचा PF नाही कटत आहे, तो PF कटावा। आमच्या याच्यातले काही सहकारी हे अपघाती मृत्यू पावलेले आहे, त्यांना कोणत्याच प्रकारचा आरोग्य विमा किंवा भेटलेला नाही, तो सुद्धा देण्यात यावा ही आमची वर्तून मागणी आहे। अमरावती व बडनेरा शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन बोरगांव धर्मालय के पास फूट जाने के चलते रविवार से शहर की जलापूर्ति बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से पेयजल के लिए हाहाकार मच गया था। वहीं जीवन प्राधिकरण के 25 कर्मचारियों ने 51 घंटे के परिश्रम के बाद शहर की जलापूर्ति बुधवार से शुरू कर दी और आज दूसरे दिन शहर के शेष इलाकों में जलापूर्ति शुरू हो गई, जिससे नागरिकों ने राहत की सांस ली है। इन दिनों ठंड बढ़ते ही बाजार में हरी सब्जियों की आवक बढ़ गई है। प्याज, अदरक और आलू के दाम काफी किफायती हैं, लेकिन इन सब्जियों को छोड़कर सभी हरी सब्जियां थोक बाजार में काफी सस्ती रहने से खुदरा विक्रेता भी हरी सब्जियों को काफी कम दाम पर बेच रहे हैं। ऐसे में खरीदारों द्वारा हरी सब्जियों की जमकर खरीदारी की जा रही है। MPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए राज्य उत्पाद शुल्क की निरीक्षक बनी अंकिता सुरेश पाचंगे ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की और बताया कि अगले 2 माह में वो प्रदेश में ही पोस्टिंग लेगी, लेकिन उसकी चाहत क्लास 1 अधिकारी बनने की है। इसके लिए वह स्पर्धा परीक्षाओं की और भी तैयारियां करती रहेंगी। साथ ही इस मुलाकात के दौरान अंकिता पाचंगे ने कहा कि डॉक्टर भाऊ साहब उर्फ पंजाबराव देशमुख ने शिक्षा की पंडरी के रूप में अमरावती को पहचान दिलाई और ऐसी शिक्षा की पंडरी में रहकर स्पर्धा परीक्षा में सफलता पाने का लक्ष्य उन्होंने तय किया था। शेतकरी जिनिंग प्रेसिंग में बुधवार से कपास की नई आवक को देखते हुए कपास की खरीदी प्रारंभ की गई, जहां पर 8,611 रुपये प्रति क्विंटल नगद दाम दिए गए। बैलगाड़ी मिलाकर 5 वाहनों से करीब 125 क्विंटल कपास की यहां पर आवक हुई है। 2 रोज बाद 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 701 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का शिरडी तक लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते घूमने फिरने व लॉन्ग ड्राइव का शौक रखने वाले वाहन चालक व वाहन मालिक काफी प्रशंसित और रोमांचित हैं। साथ ही लग्जरी बसों के मालिक भी इस मार्ग से वाहन सेवा शुरू करने पर अपना विचार कर रहे हैं। अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में भी बड़े शहरों की तर्ज पर आहार रेल कोच रेस्टोरेंट तैयार किया गया है, जिसका ठेका मुंबई स्थित ठाणे उपनगर के पीयूष ट्रेडर्स को दिया गया है। यह रेस्टोरेंट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जिसका आगामी रविवार तक शुभारंभ होगा। यह रेस्टोरेंट फुल AC है, जिसके अंदर 84 और बाहर 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए पीयूष ट्रेडर्स के संचालक राकेश भटनागर ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में 24 घंटे ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और यहां पर विभिन्न तरह के वेज व नॉन वेज व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे।
कोविड काल में केवल 5 लोगों को ही प्रवेश होने के कारण जिलाधीश कार्यालय का प्रवेश द्वार बंद किया गया था, लेकिन 2.5 वर्ष पूर्व बंद किया गया प्रवेश द्वार आज भी बंद होने के कारण कार्यालय में प्रवेश कहां से किया जाए, यह समस्या आम लोगों के सामने है। कोविड संक्रमण का खतरा खत्म होने के बावजूद भी जिलाधीश कार्यालय का दरवाजा सर्वसामान्य जनता के लिए बंद है, जिसकी ओर प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में ली गई सीधी सेवा विभाग अंतर्गत विभागीय पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा में तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले पुलिस कर्मचारी से श्रेणी 2 पुलिस उप निरीक्षक बने 5 कर्मचारियों का आज शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली द्वारा सत्कार करते हुए उनका अभिनंदन किया गया। रामपुरी कैंप परिसर स्थित द हब आउट नामक कैफे में प्रेमी जोड़ों को एकांत में मिलने हेतु प्रति घंटे के हिसाब से जगह उपलब्ध कराई जाती है, ऐसी सूचना गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले को मिली थी, जिसके चलते गाड़गेनगर पुलिस के दल ने इस कैफे पर आज दोपहर अचानक ही दबिश दी, जहां पर 2 युवक व 2 युवतियां जोड़ों की शक्ल में अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठकर अश्लील हरकत करते पाए गए। गाड़गेनगर पुलिस ने 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठकर अश्लील हरकत कर रहे 2 प्रेमी जोड़ों को हिरासत में लेने के साथ ही कैफे के संचालक व मैनेजर को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले गत रोज हमालपुरा परिसर में कैफे रोमियो एंड जूलियट यानी आरजे कैफे नामक प्रतिष्ठान पर राजापेट पुलिस ने छापा मारा था। महज 15 दिन पहले शुरू हुए इस कैफे में 3 युवक व 3 युवती ऐसे 6 लोगों को अश्लील हरकतें करते रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा इस कैफे के 2 संचालकों व दुकान के मालिक को भी राजापेट पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। गत रोज नांदगांव पेट स्थित उड़ान पुल पर अमरावती से नागपुर की ओर जा रही रापनी बस एक अजीबोगरीब हादसे का शिकार होकर उड़ान पुल की सुरक्षा दीवार से हवा में आधी लटक गई थी। इस हादसे के समय बस में ड्यूटी पर तैनात बस के कंडक्टर गजानन वाकपांजर बस से उछलकर फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर आ गिरे थे, जिसके चलते उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। ऐसे में उन्हें तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान बस कंडक्टर गजानन वाकपांजर की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल हुए बस के चालक केशव ढोटे सहित अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अंजनगांव पुलिस थाना क्षेत्र के लखाड़ स्थित मोहम्मद फारूक के गोदाम में देर रात के समय डाका डालकर मोहम्मद फारूक और चौकीदार को बेदम पीटकर अलमारी से 4 लाख रुपए की रकम लूट ले जाने के मामले में पुलिस ने कल 2 डकैतों को गिरफ्तार किया था। वहीं आज इस मामले में खंडवा के शंकर भदौरिया व अहमद बाबू तड़वी पठान नामक 2 अन्य डकैतों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में गिरफ्तार डकैतों की संख्या 4 हो गई है। वहीं इस मामले में अन्य 4 डकैतों की सरगर्मी से तलाश जारी है। अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र के खिड़कीपुरा पानाटाई में रहने वाले रिजवान उर्फ सोनू अहमद के घर पर पुलिस ने छापा मारा और छापे के दौरान उसके घर से एक देसी पिस्तौल के साथ ही 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। महावीर प्लाजा दवा बाजार स्थित हरिओम एजेंसी के संचालक महेंद्र चांदवानी गुजरात के अहमदाबाद स्थित आरके सर्जिकल से कम दाम में JMS मेडिटेप नामक असली कंपनी की नकली दवा कम दाम में खरीदकर बेचते थे, जिस पर मुंबई के मुलुंड स्थित हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड मोरेश्वर परांजपे की शिकायत पर और अदालत के आदेश पर चांदवानी के खिलाफ धोखाधड़ी करने और नकली दवा बेचने की विभिन्न धाराओं के तहत कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। होली क्रॉस होम फॉर बेबीज की सिस्टर ने 3 माह के बच्चे को बोतल से दूध पिलाया, साथ ही लापरवाही बरतते हुए वहां से चली गई, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। ऐसा बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने होली क्रॉस होम फॉर बेबीज की सिस्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बजाज फाइनेंस कंपनी के जरिए दुपहिया वाहन फाइनेंस कराते समय किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज देकर वाहन खरीदा गया और उसके बाद रुपए न भरते हुए फाइनेंस कंपनी को 59,600 रुपए का चूना लगाया गया। इस मामले में सेल्स मैनेजर विक्रम सिंह की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अक्षय खिलाजी, इमरान व राजू वाघमारे इन 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। शिरजगांव बंड अंतर्गत किए गए विकास कामों का बिल मंजूर करने की मांग ठेकेदार ने सरपंच शिल्पा इंगले से की थी, जिस पर शिल्पा इंगले और उनके पति धीरज इंगले ने बिल मंजूर करने के लिए ठेकेदार से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन विभाग के दल ने निर्धारित प्लान के अनुसार जाल बिछाकर सरपंच शिल्पा इंगले व उसके पति धीरज इंगले को 30,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए चांदू बाजार से अचलपुर रोड के पास स्थित अंकुश ढाबे के पास रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़कों के सहारे वाहन चुराकर उसके कलपुर्जे अलग अलग करने के बाद उसे बेचने वाला चोरों का गिरोह पुलिस के हाथ लगा है। परतवाड़ा पुलिस ने अंकुश दुरतकर व परवन तनपुरे नामक 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 मोटरसाइकिल समेत 3,15,000 रुपए कीमत के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए। साथ ही आरोपियों से कबाड़ में दुपहिया वाहनों के ऑटो पार्ट्स खरीदने वाले कबाड़ी शेख इकबाल को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में 3 नाबालिग लड़कों के गिरोह के साथ वाहन चोरी के अपराध करने की कबूली दी है। अंजनगांव सुरजी तहसील के कापूस तलनी में विगत 5 दिसंबर को शराब पिलाने से मना करने पर एक युवक की बेदम पिटाई की गई, जिसके चलते बुरी तरह घायल निकेश सगने की मौत हो गई। इस मामले में रहिमापुर पुलिस ने दीपक उर्फ ललित तराले नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
परतवाड़ा पुलिस ने विद्या निकेतन कॉलोनी परिसर में रहने वाले रघुनाथ जग्गूजी लोखंडे के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और विश्वास का आपराधिक हनन करने की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई करनी शुरू की है। पता चला है कि लिव इन रिलेशनशिप में सभी का भरोसा जीतने के बाद इस व्यक्ति ने अपने ससुर के नाम बैंक खाता खोला और उस खाते के भरोसे चेक हथिया लिए। वहीं चेक दूसरे व्यक्ति को देकर रुपए ले लिए थे, लेकिन बैंक में चेक बाउंस हो जाने के बाद ससुर के नाम पकड़ वारंट जारी हुआ तो उस वारंट से चिंतित हुए इस व्यक्ति के ससुर ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में प्यार में आर्थिक जालसाजी और धोखे की शिकार हुई महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हत्या के अपराध में पकड़े जाने के बाद जमानत पर छूटकर आए युवक को उस मामले से मुक्त कराने का कहते हुए 4 लोगों ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की और मांग को पूरा नहीं करने पर गांव में नहीं रहने देने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर कुंभारगांव निवासी दिनेश खंडारे नामक हत्यारोपी ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के पहले रेलवे उड़ान पुल पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर पिता के पीछे बैठी 13 वर्षीय बच्ची पल्लवी बाहुर वाघ की मौके पर ही मौत हो गई। अकोला की सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।